मैं अपनी बहनों से कहने चला, मैं अपनी बहनों से कहने चला, मैं अपनी माओ से कहने चला, अरे ये ना समझना कि सिर्फ मेहनत करके लोग ही अल्लाह के करीब हो सकते हैं, लोग ही अल्लाह के वली बन सकते हैं। ना मेरी बहनों, अगर तुम भी तौबा करोगी, अगर तुम भी अल्लाह के सामने अपने आंसुओं को बहाओगी, अगर तुम भी अल्लाह के सामने माफी को मांगोगी, तो अल्लाह तुम्हें भी अपने करीब करेगा, अल्लाह तुम्हें भी अपनी वलिया बना लेगा। क्योंकि एक जमाने में अगर हसन बसरी अल्लाह के वली हो सकते हैं, तो उसी जमाने में राबिया बसरिया भी अल्लाह की वली हो सकती हैं। इसलिए मेरी माए बहनें भी ये ना सोचें कि अल्लाह हमें माफ नहीं करेगा। ना बहनों, जिस तरह अल्लाह मर्दों को माफ करने के लिए तैयार है, इसी तरह औरतों को भी अल्लाह माफ करने के लिए तैयार है। आओ एक मिसाल तुम्हें समझाता चलो। अल्लाह के नबी के जमाने की मिसाल है, मेरे और आपके आका के जमाने की मिसाल है। आओ तुम्हें बतलाता चलो, जरा मेरी बहनों सुनो। एक जमाना ऐसा था, एक वक्त ऐसा था, अगर माए बहनें हाथ उठा लें, अगर अल्लाह की नेक बंदियां अपने हाथ अल्लाह के सामने उठा लें, तो मेरा अल्लाह उनके आंसुओं को देखकर अपने फैसलों को बदल देता था। मेरा अल्लाह अपने हुक्म को उतार दिया करता था। आओ सुनो मेरी बहनों, आओ सुनो अल्लाह की नेक बंदियों, कि जब अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो जाता है, तो मेरा अल्लाह मर्दों की तरह अपनी बंदियों की बात मानता है, अपनी बंदियों की बात मानता है। आओ तुम्हें बतलाता चलो। आपने एक नाम सुना होगा, अल्लाह के नबी के जमाने की एक औरत है जो बूढ़ी हो गई है, कई बच्चों की मां है। उसका शौहर बेचारा मजदूरी करके घर के अंदर आया, मजदूरी करके जैसे ही घर के अंदर आया, अपनी बीवी से कहा सुनी हो गई। वही बीवी जो बूढ़ी हो चुकी है, उसके कई कई बच्चे भी हैं। जब उसका शौहर घर के अंदर आया, तो उसने अपनी बीवी को कुछ काम के लिए कहा, लेकिन गुस्से में उसकी बीवी ने मना किया या किसी बात पर गुस्सा आ गया। चुनाचे उसके शौहर ने आवाज लगाई, अंती अलैया कज़ाहरी उम्मी, कि तुम मेरे लिए मेरे माँ की पीठ की तरह है। मुफ्ती साहब तशरीफ रखते हैं, ये जिहार का मसला है। अगर कोई अपनी बीवी को अपनी माँ से या अपनी माँ की पीठ से तशबीह दे दे या हुर्मत की चीजों से तशबीह दे दे, तो उस पर जिहार हो जाया करता है। क्या है? निकाह की कोई सूरत नहीं, बीवी निकाह से निकल जाती है। अल्लाह के नबी के इस जमाने में अगर कोई अपनी औरत से जिहार कर लिया करता था, तो कोई सूरत न थी, कोई सूरत न थी कि निकाह के अंदर वापस आ जाए। चुनाचे इस सहाबी ने अपनी बीवी को कह दिया, अंती अलैया कज़ाहरी उम्मी, कि तू मेरे लिए मेरी माँ की पीठ की तरह है। जिहार कर बैठा, यानी कि बीवी उसके निकाह से निकल गई। अब कोई सूरत नहीं है बीवी को निकाह के अंदर लाने की। लेकिन बीवी घबराई, बीवी के अंदर डर पैदा हुआ, मैं अब कैसे रहूंगी, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, मेरे शौहर ने मुझे अपने निकाह से निकाल दिया है, कोई सूरत अब निकाह की नहीं है। मेरे भाई, आज तो जमाना ऐसा हो गया, आज तो वक्त ऐसा हो गया कि लड़ाई होती है, अपनी बीवियों को तलाक तक दे देते हैं, लेकिन फिर कहते कोई सुनने वाला नहीं, किसी ने देखा नहीं। बीवियां भी ऐसी रह रही होती हैं और शौहर को भी कोई परवाह नहीं है। हालांकि वो तलाक के बाद अगर मियाँ बीवी रहते हैं तो मियाँ बीवी नहीं है, वो अजनबी हैं। मालूम कर लेना मुफ्ती साहब से कि वो फिर निकाह नहीं, वो जिना हो जाता है, पूरी जिंदगी जिना रहता है। क्या फरमाया था मेरे आका ने, क्या फरमाया था कि कुर्ब क़यामत में एक ज़माना आएगा, शौहर अपनी बीवियों से जिना करेंगे। हदीस समझ नहीं आई, अल्लाह के नबी बात समझ नहीं आई कि शौहर अपनी बीवियों से जिना कैसे करेंगे। तो जवाब उनका उलमा ने दिया, जवाब उलमा ने दिया कि कुछ शौहर ऐसे होंगे जो अपनी बीवियों को तलाक दे चुके होंगे, लेकिन न बीवी को परवाह है न शौहर को परवाह है, और दोनों ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं कि समझते किसी ने सुना नहीं, समझते किसी ने देखा नहीं। मेरे भाई, कोई देखे या ना देखे, सुने या ना सुने, लेकिन मेरे अल्लाह ने सुना भी है और देखा भी है। और याद रखना, वो जब तक दुनिया में रहेंगे
रहेंगे, जिना करते रहेंगे। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी। लेकिन सहाबियाँ हैं, जैसे उनके शौहर ने ज़िहार किया फौरन तड़प गई और कहने लगी, ओ शौहर ये क्या कर दिया, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी इस बूढ़ी उम्र का क्या होगा, तुमने मुझे अपने निकाह से निकाल दिया, अब मेरा क्या होगा। लेकिन शौहर पछता रहा है, पछताने से कोई फायदा नहीं। जब तलाक के लफ्ज़ ज़बान से निकल जाए फिर पछताते रहो, पछताने से कोई फायदा नहीं। अब तो बीवी निकाह से निकल चुकी है। चुनाचे वो बीवी भी पछताई और रोने लगी और रोते हुए सीधी अल्लाह के नबी के दरबार में पहुंची और जाकर के हजरत आयशा फरमाती हैं कि जब वो बूढ़ी अम्मा हमारे घर के अंदर दाखिल हुई, हाँ मैं उस वक्त में अल्लाह के नबी के बालों में कंघा कर रही हूँ, अल्लाह के नबी के बालों को सीधा कर रही हूँ। मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत घर के अंदर दाखिल हुई और कहा, अल्लाह के नबी मेरे ऊपर जुल्म हो गया, अल्लाह के नबी मेरे ऊपर मेरे शौहर ने जुल्म किया। कहा क्या हुआ, कहा मेरे शौहर ने मुझसे ज़िहार कर लिया है, मुझे अपने निकाह से निकाल दिया है, अब कोई सूरत नहीं है कि मैं उसके निकाह के अंदर जाऊं। है अल्लाह के नबी कोई हल तलाश करो, है अल्लाह के नबी कोई हल बताओ ताकि मैं अपने शौहर के निकाह में जाऊं, ताकि मैं अपने बच्चों को पाल पोस सकूं। इस बुढ़ापे की हालत में मुझे कौन देखेगा, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, इसलिए अल्लाह के नबी मेरे लिए कोई हल तलाश करो। चूंकि कोई वही उतर करके नहीं आई, मेरे आका फरमाने लगे, अम्मा मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि फैसला यही है कि अब आप अपने शौहर के निकाह में नहीं जा सकती, आप अपने शौहर के निकाह में दाखिल नहीं हो सकती। चुनाचे वो औरत रोने लगी। अल्लाह के नबी ने कहा कोई हुक्म नहीं। चुनाचे जब देखा कि अल्लाह के नबी कोई हुक्म नहीं देते, उसने कहा, अल्लाह के नबी आपने भी मना कर दिया और दुनिया के लोगों ने भी मना कर दिया, अब मैं ये फैसला अपने अल्लाह के सामने रखूंगी, अपनी अल्लाह की अदालत में रखूंगी। चुनाचे उस औरत ने हाथ उठाए और कहा, अल्लाह फैसला उतार दीजिए और फैसला मेरे हक में उतार दीजिए। यानी एक तो ये कह रही हैं अल्लाह फैसला उतारिए, और दूसरी बात ये कह रही हैं अल्लाह फैसला मेरे ही हक में उतारिए। चुनाचे ये दो बातें अल्लाह की ये नेक बंदी अल्लाह के सामने कर रही हैं और कह रही हैं अल्लाह तुम्हें फैसला उतारना होगा और फैसला भी मेरे हक में उतारना होगा। चुनाचे रोना शुरू किया, इधर इसके आंसू निकले, उधर अल्लाह के नबी पर वही का सिलसिला शुरू हो गया। हजरत आयशा कहती हैं, हजरत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी पर वही आनी शुरू हो गई, मेरे आका मेरी रान पर लेटना शुरू हो गए, यहाँ तक के इतना वजन हो गया अल्लाह के नबी को पसीना आ गया, अल्लाह के नबी कांप गए। उधर वो औरत हाथ उठाए हुए है। हजरत आयशा कहती हैं, ओ अल्लाह की बंदी रुक जाओ, अल्लाह के नबी पर वही उतर रही है, अल्लाह के नबी पर वही का सिलसिला शुरू हो चुका है। ए अल्लाह की बंदी अपने हाथों को रोक लो, अपने हाथों को हटा लो। चुनाचे अल्लाह के नबी जैसे वही का सिलसिला खत्म हुआ और ये नूरानी चेहरा जुल्फों से बाहर आया, हाँ अल्लाह के नबी ने खबर सुनाई, मुस्कुराए, कद समी अल्लाहु कौल अल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहाउरकुमा इन्नल्लाह समीउन बसीर। है अल्लाह की बंदी मुबारक हो, अल्लाह ने फैसला उतार दिया और फैसला तेरे हक में ही उतार दिया है। अल्लाह ने क्या कर दिया, फैसला उतार दिया और फैसला भी अल्लाह की बंदी तेरे ही हक में उतार दिया है। लिहाजा तुझे खुश हो जाना चाहिए, लिहाजा तुझे अल्लाह की नेक बंदी अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो मैं अपनी बहनों से बात कहने चला, मैं अपनी बहनों से गुफ्तगू करने चला कि जिस तरह अल्लाह अपने मर्दों को, अपने इन नेक बंदों को इनकी तौबा पर माफ़ कर सकता है, अल्लाह तुम्हें भी माफ़ कर सकता है। अगर मर्द अल्लाह का वली बन सकता है तो औरत भी अल्लाह की वलिया बन सकती है। अगर मर्द एक आंसू बहाकर जन्नत का हकदार बन सकता है तो औरत भी आंसू बहाकर अल्लाह की नेक बंदी बन सकती है। अगर ये नमाजी नमाज पढ़ करके अल्लाह के करीब हो सकता है तो ये औरत भी अल्लाह के सामने नमाज की नियत
बांध करके अल्लाह के करीब हो सकती है। इसलिए मेरे भाई, इसलिए मेरे नौजवानों, इसलिए मेरे नौजवान साथियों, मुझे और आपको चाहिए कि किसी को कोसने की जरूरत नहीं, किसी को बुरा भला कहने की जरूरत नहीं। मुझे और आपको चाहिए कि मैं और आप जितने भी नौजवान हैं, जितने भी जवान हैं, अपने गुनाहों से तौबा करें, अपनी गलतियों से तौबा करें और अल्लाह के सामने पहुंचे। अल्लाह मेरे और आपके इंतजार में है कि कब मेरा बंदा आएगा और कब मेरे सामने माफी मांगेगा और मैं इसके गुनाह को माफ करूंगा, इसकी गलती को माफ करूंगा। इसलिए मैं तमाम नौजवानों को जिन्होंने इस जलसे को सजाया और जो नौजवान इस जलसे के अंदर आए और जो नौजवान सामने बैठे हुए, मैं उनसे गुफ्तगू करने चला। और नौजवानों, जहां तुमने इतनी जल्दी ये इतना ऊंचा काम कर लिया और अल्लाह ने तुम्हें कामयाबी दी, ये जलसा कामयाब हो गया। और नौजवानों, तुम्हें अब एक अहद और करना होगा कि हम अगर ये काम कर सकते हैं तो हम और भी काम कर सकते हैं। हम अल्लाह के सामने नमाजें पढ़ सकते हैं, रमजान का महीना आ रहा है, रोजों की पाबंदी कर सकते हैं, रमजान का महीना आ रहा है, शबे कदर में अपने अल्लाह को राजी कर सकते हैं, शाबान का महीना चल रहा है, हम अपने अल्लाह को राजी कर सकते हैं। मेरे भाई, ये कमेटी तुमने बनाई, लेकिन इसके अलावा और भी काम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आओ तुम्हें बतलाऊं, मस्जिद की खाली सफ़े तुम्हें इंतजार कर रही हैं, दावत और तबलीग की सफ़े तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, अल्लाह के वलियों की खानकाएं तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, कुछ गरीब माए बहनें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, कुछ यतीम बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि नौजवान आएंगे, हाँ वो हमारी यतीमी का ख्याल करेंगे। कुछ बेसहारा औरतें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं कि हमारे भाई आएंगे, हमारी बेसहारा जिंदगी को सहारा देंगे। कुछ यतीम बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि नौजवान भाई आएंगे, हमारे सरों पर हाथ रखेंगे। ए नौजवानों, ए कमेटी वालों, मैं तुमसे एक गुफ्तगू करने चला हूं। आज से अपने गांव के अंदर जरा देखना, कौन गरीब है उसका ख्याल करना, कौन बेटी जवान हो गई है उसका निकाह करना, कौन बाप गरीब है उसके घर का इंतजाम करना। ए नौजवानों, तुमसे कहने चला हो कि इनके घर में आटा रोटी नहीं है, उसके घर में आटा पहुंचाना, उनके घर में रोटियां पहुंचाना। जरा देखना, कुछ यतीम बच्चे, कुछ बेसहारा बच्चे तुम्हें ऐसे नजर आएंगे। आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उन बच्चों को पकड़ो, उन बच्चों को लो, स्कूलों के अंदर दाखिल करो, मकतबों के अंदर दाखिल करो और मकतब वालों से कह दो इन यतीमों का खर्चा ये कमेटी उठाएगी, इन गरीबों का खर्चा ये कमेटी उठाएगी। जाकर के देखना, कुछ गरीब घरों में बेटियां जवान हो गई होंगी, माँ बाप की नींदें हराम होगी। ए कमेटी वालों, मैं तुमसे दरखास्त करता हूं कि तुम कुछ रुपया जैसे इकट्ठा करते हो, इस तरह इकट्ठा करके उन बेटियों के निकाह भी करा देना। मशवरा सही है? करेंगे ना भाई इंशाल्लाह नौजवानों? करेंगे ना मेरे भाइयों? इंशाल्लाह करेंगे मेरे भाई करेंगे। आज से हमारे गांव के अंदर न कोई भूखा सोएगा इंशाल्लाह, कहो इंशाल्लाह। आज से हमारे गांव में कोई बेटी बिन बियाही नहीं रहेगी इंशाल्लाह। जब वो जवान होगी तमाम कमेटी वाले मिलकर के उसका निकाह करेंगे। कोई औरत बेसहारा नहीं रहेगी इंशाल्लाह, ये कमेटी वाले उसका सहारा बनेंगे। कोई तालिब इल्म, कोई मासूम बच्चा बगैर तालीम के मैदानों में खेलता हुआ नजर नहीं आएगा। या तो वो स्कूलों के अंदर होगा या वो मकतब के अंदर होगा, उसका पूरा खर्चा इंशाल्लाह ये कमेटी उठाएगी। और जब ये कमेटी मजबूत हो जाएगी तो गांव वालों, इस कमेटी के नौजवानों को फिर तुम्हें सियासत में भी लेकर के आना है, फिर तुम्हें इनकी सियासत भी चमकानी है कि तुम्हारे गांव पर जिम्मेदारी को उठाने वाले कोई और नहीं होंगे, यही नौजवान होंगे। इस गांव के मुखिया यही नौजवान होंगे, इस गांव के प्रधान यही नौजवान होंगे, इस इलाके के जिम्मेदार इंशाअल्लाह यही कमेटी वाले होंगे। जब ये मजबूती हमारे इस गांव के अंदर हो जाएगी, फिर दूसरा गांव लिया जाएगा, यहां तक कि पूरे इलाके में इंशाअल्लाह इस कमेटी का नाम रोशन होगा। और अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह इस कमेटी को शर से बचा करके रखे, हासिदीन के हसद से बचा करके रखे, लड़ाई और झगड़ों से बचा करके रखे। अल्लाह इनके अंदर मोहब्बत कायम और दायम करे। और गांव वालों, तुम भी हर कदम पर इंशाअल्लाह इन नौजवानों का साथ दोगे। अगर ये जान
जान मांगे तो हंसते हंसते दे देना, अगर माल मांगे तो मुस्कुरा करके दे देना, क्योंकि इंशाअल्लाह आपके माल को अच्छी जगह पर खर्च करेंगे। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक दे दे। कुछ कहा सुनने में गलती हो गई, आपसे माफ़ी की और अल्लाह से माफ़ी की दरख्वास्त करता हूँ। आमीन व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।